हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आज पढ़ते हैं, देखो क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन नोट्स, मतलब नोट्स है इंट्रोडक्शन बात में की। देखो चैप्टर का नाम क्या है, ट्रायंगल है। चैप्टर का नाम क्या है, ट्रायंगल्स। देखो ट्रायंगल्स क्या होता है, ट्रायंगल इज ए क्लोज शेप विथ 3 साइड, जो मतलब 3 साइड के क्लोज होते हैं। अस इज क्लासिफाइड इन 2 अवे, मतलब इसमें दो टाइप में बांटा है, क्लासीफाई कर रहा है। बाय साइड बाय एंगल, मतलब बाय साइड का था ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, और एंगल मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाली साइड। ये क्या होते हैं, एंगल और साइड, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाले, मतलब दो 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 पार्ट में क्लासीफाई करा है क्या, ट्रायंगल। देखो बाय साइड बाय एंगल, ट्रायंगल इज अ क्लोज शेप विथ 3 साइड, मतलब एंगल तो क्या है, क्लोज शेप, उसकी क्या कितनी साइड होती है, 3 साइड होती हैं। ट्रायंगल कैन बी क्लासीफाइड इन 2 अवे, ट्रायंगल किस में क्लासीफाई करा है, 2 में, मतलब साइड और बाय एंगल दोनों क्लासीफाई करा है। देखो टाइप होते हैं, ट्रायंगल के टाइप होते हैं। देखो क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, जो क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, जो जिनकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, मतलब ये वाली साइड भी ये वाली साइड क्या इक्वल है। देखो ये वाली साइड भी ये वाली साइड क्या इक्वल है, इनकी तीनों साइड क्या है, इक्वल है। देखो आइसोस्क्वायर ट्रायंगल क्या होता है, आइसोस्क्वायर ट्रायंगल देखो जिनकी 2 साइड इक्वल होती हैं, मतलब अब देखो इसमें तो सब इक्वल थी, अब देखो इसमें 2 साइड इक्वल है ओनली, ये इक्वल नहीं है। इसे क्या कहते हैं, आइसोस्क्वायर ट्रायंगल। मान लो ए बी सी, मतलब ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल, ए बी इक्वल है ए सी से, बट बी सी इक्वल नहीं है इनसे, बी सी नहीं है, तो ये क्या इक्वल नहीं है। पर इसमें देखो बट बी सी नॉट इक्वल, अब देखो ऐसे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, इसमें देखो ए बी इक्वल है ए सी से, और फिर देखो बी सी इक्वल है, ये सब तीनों साइड इक्वल है, ये तीनों इक्वल है, इन्हें क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटर। आइसोस्क्वायर ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल होते हैं, एक साइड नहीं होती, इसका आइसोस्क्वायर ट्रायंगल। अब देखो स्केलर ट्रायंगल क्या होता है, स्केलर ट्रायंगल जो उनकी एक भी साइड इक्वल होती है, जैसे देखो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये इक्वल नहीं है, एंगल ए, एंगल बी, सी क्या है, इक्वल नहीं है, जो इनकी तीनों साइड इक्वल नहीं है, तो इनका कहेंगे स्केलर ट्रायंगल। अब देखो टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑफ एंगल, एंगल क्या होते हैं, देखो एंगल के टाइप, ट्रायंगल ऑफ एंगल क्या होते हैं। देखो एक्यूट एंगल, जो मतलब तीनों को सम करके क्या हो 180 का वो बना रहा हो, क्या देखो 180 का बना रहा हो, क्या है 12, 180 का बना रहा हो तीनों को सम करके। देखो ये एंगल कितना है, एंगल ए कितना है, एंगल बी, मतलब 0 से 180। देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री। क्या जो एंगल तीनों एंगल क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं, उनको कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या एक्यूट एंगल। देखो राइट एंगल क्या होता है, एक केवल 90 डिग्री का, मतलब देखो ये है 90 डिग्री का, ये क्या है ट्रायंगल है, ये क्या है 90, ये क्या होता है 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाते हैं। जो एक्यूट एंगल है किसका बनाते हैं, 90 डिग्री का, किसका एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, क्या एक्यूट एंगल। अब देखो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो 180 से 360 तक, मतलब 180 से ऊपर, 180 से ऊपर उन्हें कहते हैं। जैसे मान लो 125 का डिग्री एंगल बना लिया, मतलब 180 से ऊपर बना, उन्हें क्या कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, 180 से ऊपर, और 90 मतलब 0 से 90 डिग्री तक, और ये 90 से, मतलब ठीक है 90 से 180 तक, ये तीनों में डिफरेंस इतना है। जो 90 डिग्री और 180 के बीच में होता है उनको ऑब्ट्यूज एंगल, और जो राइट एंगल क्या होता है जो 90 डिग्री का बनता है, ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल, ये क्या है एक्यूट एंगल। और देखो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो 180 से 360 का बीच में होते हैं, डिफरेंस होता है, उनको कहते हैं एक्यूट एंगल। और देखो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, ये सोचो, देखो समझो। इट मीन्स इक्वल फिगर वोज शेप एंड साइज आर सम, मतलब देखो क्या बोला क्वेश्चन में, मतलब ये क्या है इक्वल फिगर, मतलब सेम इक्वल फिगर हो, मतलब इक्वल शेप हो, इक्वल साइज हो, इक्वल एंगल हो। देखो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 2.5 है, और ये भी 5.5, और ये इक्वल इनकी शेप है, इन्हें क्या कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। जैसे
इसका ए बी सी, जैसे पी क्यू और इनको नाम दे देते हैं। अब देखो एंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस एंगल पी क्यू और ये क्या है कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे। क्यों? इनको देखो इनकी साइड पूरी इक्वल है और इनकी शेप क्या है इक्वल है, इसे कॉन्ग्रेंस एंगल। देखो इट मीन्स इक्वल फिगर रोज शेप एंड साइड आर बोथ सेम। ये क्या है इक्वल कॉन्ग्रेंसी हो जाएंगे। अब देखो इसके कुछ और टाइप है, मैं पेज बदल के दिखा रहा हूँ। देखो क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल, मतलब बहुत टाइप से, मतलब ट्रायंगल तो हमने बता दिया कि इक्वल हो जाए कॉन्ग्रेंस, पर कैसे कॉन्ग्रेंस है देखो किससे, साइड एंगल साइड से होंगे, साइड से होंगे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, और या एंगल साइड एंगल से होंगे, मतलब क्या है कॉन्ग्रेंसी होगी। इनके ऊपर कॉन्ग्रेंसी क्या लगेगी, एंगल साइड लगेगी, कॉन्ग्रेंसी लगेगी, या राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ये क्या है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड RHS। अब देखो साइड एंगल में क्या डिफरेंस है, देखो साइड क्या होती है, देखो साइड ये होती है ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली, और एंगल क्या होता है, देखो ये वाली एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला क्या एंगल होते हैं। इनको साइड और एंगल कहते हैं। देखो इसको कहते हैं साइड, इसको एंगल कहते हैं। देखो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल कैसे होता है, देखो SAS मतलब साइड एंगल साइड, SAS मतलब साइड एंगल साइड। देखो ये वाली साइड इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है, और ये वाली साइड इक्वल है, तो देखिए कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा एंगल ABC कॉन्ग्रुएंस एंगल, सॉरी ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल ले लेते हैं PQ और कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। देखो ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके, तो दूसरी साइड इसके इक्वल, दूसरी साइड इसके इक्वल है, तो साइड एंगल साइड। ये क्या है साइड एंगल साइड का रूल है। अब देखो साइड मतलब इसके ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके, मतलब तीनों साइड क्या है आपस में इक्वल है, तीनों साइड क्या है आपस में इक्वल है। देखो ये आपस में इक्वल है, मतलब ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल PQ और देखो क्या है साइड एंगल, सॉरी साइड, ये वाला ट्रायंगल इसके साइड, ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है। ये क्या है साइड ट्रायंगल का। अब देखो ये वाले एंगल साइड एंगल, देखो ये क्या है एंगल और एक इसकी साइड, एंगल साइड एंगल। देखो एंगल साइड एंगल देखो तो क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी क्या लगेगी, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQ और किससे होगा, ये क्या एंगल दे रखा है तो A हो जाएगा, साइड दे रखा है तो S हो जाएगा, फिर एंगल दे रखा है तो क्या हो जाएगा एंगल, ये क्या हो जाएगा एंगल साइड एंगल। और देखो RHS क्या होता है, RHS मतलब ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये बेस और ये हाइपोटेनियस, इसे कहते हैं एंगल का 90 डिग्री एंगल में, इसे क्या कहते हैं RHS। एंगल का बना है 90 डिग्री का, किसका एंगल बना है 90 डिग्री, जैसे ABC। देखो क्या हो जाएगा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR, ये क्या हो जाएगा पूरा किससे हो जाएगा RHS। क्यों, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, और देखो ये क्या है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस, ये होता है RHS का रूल। अब देखो CPCT का कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो हम लोग क्या करना है, CPCT का फुल फॉर्म क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या होता है CPCT का फुल फॉर्म, CPCT का फुल फॉर्म होता है कॉन्ग्रुएंसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो मान लेते हैं AB इक्वल है PQ, यह मान लिया। अब देखो AC इक्वल है किससे, PR से, मान ली इसके इक्वल है। क्या ये भी इक्वल हो जाएंगे, हाँ अगर ये पूरा एंगल कॉन्ग्रुएंट है, दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, जिनकी सिमिलर शेप हो, सिमिलर एंगल हो, तो क्या हो जाएगा, तो AB ना BC इक्वल हो जाएगा QR किसके थे CPCT, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। देखो AB इक्वल है PQ,
ए सी इक्वल है पी आर से। अब देखो ये वाला हमें इक्वल करना है, बी सी इक्वल करना है क्यू आर से, तो क्या कॉन्ग्रुएंट का फॉर्मूला जाएगा सी पी सी टी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसका ये इक्वल। और देखो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, ये तो मैंने आपको बता रखा है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, जिनके शेप साइज हो उनकी इक्वल साइज हो, शेप हो उनकी सेम और साइज हो इक्वल और एंगल इक्वल हो, उनका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और देखो आपका लास्ट टॉपिक है ये वाला, देखो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल की, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोस्केलेटल ट्रायंगल आर इक्वल। देखो ये प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से, एंगल अपोजिट टू साइड ऑफ एंगल। देखो आइसोस्केलेटल ट्रायंगल क्या होता है, देखिए ये वाले दो साइड इक्वल हो, आइसोस्केलेटल दो साइड। अब देखो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, इनकी अपोजिट इक्वल हो जाएंगे, इसे क्या कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसकी प्रॉपर्टी होती है आइसोस्केलेटल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट, ये वाला अपोजिट इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है साइड, एंड आइसोस्केलेटल ट्रायंगल आर इक्वल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ये हमारी प्रॉपर्टी ध्यान से, मतलब जैसे ये वाली एंगल है इसके साइड हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल है और इसकी साइड क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी इसके साथ, और ये वाला एंगल है इसकी साइड इक्वल हो जाएगी इसके साथ, ऐसा होता है। और देखो दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। साइड जो आपस में अपोजिट है, साइड अपोजिट क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे, जैसे ये वाला इसके साइड है ये भी इसके साथ है, क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। ये प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ लेना और ये पूरा नोट्स हैं और यार इंट्रोडक्शन वीडियो समझ लो, इसे आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, मतलब रिवीजन करना है इसका जो मैंने आपको पढ़ाया है। आर ये सब ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, एक्वाड्रेटिक ट्रायंगल, आइसोस्केलेटल ट्रायंगल, स्केलेटल ट्रायंगल क्या होते हैं सबको अच्छे से पढ़ना है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। और आपको अच्छी वीडियो लगे तो मिलते हैं, इसका एक्सरसाइज मैंने इंट्रोडक्शन में समझा दिया, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको मतलब एक्सरसाइज भी समझ में आएगी अच्छे से। तो मिलते हैं अगली वीडियो, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें।